अब रघु आगे चल करके इतने प्रतापी राजा हुए कि रावण को इसी वंश में इनके पूर्वजों ने वरदान श्राप दिया था कि मेरे वंश में आने वाले संतान ही तेरा विनाश करेगी। तो रावण इनमें सबसे लड़ता था। रावण रघु से लड़ने पहुंच गया। प्रातः काल रघु दातुन कर रहे थे हैं, और जब रावण पहुंचता है नगर में और कहता है कहाँ है राजा, मुझसे युद्ध करें। प्रजा ने बताया, वहां के मंत्रियों ने बताया कि राजन प्रातः काल उठ करके सरयू किनारे गए हैं स्नान करने के लिए। तो सरयू किनारे आ जाता है रावण। सरयू किनारे आकर के उन्हें ललकारता है युद्ध के लिए कि मैं युद्ध की कामना से आया हूँ राजन, मुझसे आप द्वंद्व युद्ध करें। जब करते करते उन्होंने कहा ठीक है तुम स्थान ढूंढो जब तक मैं स्नान करूँ। दातुन कर रहे थे, अचानक ही उन्होंने दातुन को चीर करके फेंक दिया। ये रावण ये देख रहा था, उन्होंने कहा राजा तुमने तो ये नियम के विरुद्ध कार्य किया है। दातुन करने के बाद, जिब्या साफ करने के बाद विधान के अनुसार दातुन फेंका जाता है, तुमने अचानक इसको चीर कर दोनों तरफ क्यों फेंक दिया। रघु बड़े मुस्कुराए, बोले राजन यह सब बात आप नहीं समझेंगे। मैंने कोई नियम का विरुद्ध कर्म नहीं किया है, वैदिक धर्म के विरुद्ध में नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं दातुन करते समय मेरे कान में आवाज आई कि गाय रघु की दुहाई दे रही है जंगल में, उसमें शेर ने आक्रमण किया है, उसे बचाने के लिए मैंने दातुन चीर कर फेंकी है, इससे वो सिंह मर जाएगा। जाके देखो उत्तर दिशा में सिंह मरा पड़ा होगा, वहां गाय चल रही होगी। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दातुन के चीरने से इतनी दूरी पर सिंह कैसे मर सकता है, ये शायद मुझे बहका रहा है। रावण वहीं उत्तर दिशा में सरयू के किनारे किनारे जाता है, क्या देखता है गाय वहां चल रही है, एक सिंह दो फाड़ में चिरा हुआ वहां पड़ा हुआ है। देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत भी हुआ। वो जो दातुन चीर करके इतनी दूर पे सिंह को मार सकता है, वो मेरा क्या हाल करेगा। भयभीत होकर रावण वहां से अपने नगर को चला जाता है। एक और दृष्टांत में आपको महाराजा रघु का दूं। एक कौत्स नाम के ब्रह्मचारी थे, बड़े विद्वान ब्रह्मचारी हुए हैं, और 14 विद्या पा करके महाराजा कर्ण के आश्रम में जब विदाई लेकर चलते हैं तो गुरु दक्षिणा देने के लिए आग्रह करते हैं। गुरुदेव मैंने आपके यहाँ 14 वर्ष विद्या प्राप्त की, सभी विद्या आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई, अब इसके बदले में आपको दक्षिणा में क्या दूं। गरीब ब्राह्मण का पुत्र था। कड़ोसी जानते थे, कहने लगे बेटा तुमने 14 वर्ष जो आश्रम में सेवा की है यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है, जाओ अपनी विद्या का सदुपयोग करो, ज्ञान को आगे दो, बच्चों को शिक्षा करो, अपना जीवन निर्वाह करो। लेकिन शिष्य को बिना गुरु की दक्षिणा दिए संतुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए कौत्स बार बार अपने गुरु से कहने लगे गुरुदेव बिना दक्षिणा के मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, आप कहें मैं वही आपको दक्षिणा दूं। बार बार इधर उधर बात जब होती तो क्रोध आ जाता है। संघर्ष जोकर कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, चंदन में भी घर्षण से अगली पैदा हो जाती है। शांत हृदय गुरुदेव के हृदय में थोड़ा क्रोध आया, बोले अरे तो कहने लगे मैंने तुझे 14 वर्ष शिक्षा दी, इसके बदले मुझे 14,000 मुद्रा सोने की लाके दी। बड़ी कृपा मान करके बस कौत्स ने गुरु के चरण छुए आज्ञा लेकर वहां से चल देते। रास्ते में विचार करते हैं ये मुद्राएं मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, एक एक मुद्राएं मांगू तो कितने घरों पर मुझे भिक्षा करनी पड़ेगी। किसी जौहरी सेठ के यहाँ, वैश्य के यहाँ जाके भिक्षा करो, कोई दे न दे क्या किया जाए। विचार करते करते और राजाओं का दिमाग आया किसी राजा के यहाँ से मुद्रा लेनी चाहिए। अब किस राजा के भाई, इसे विचार करते करते वो काफी दिनों तक चलते रहे। जब अयोध्या के आसपास वो वन में आए तो वहां पर बहुत से ब्राह्मण धन ले लेकर जा रहे थे, और वो एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक ब्राह्मण ने कहा अरे ब्रह्मचारी तू यहाँ वृक्ष के नीचे क्यों बैठा है। महाराजा रघु ने दान किया है, यज्ञ के बाद में कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटा है, जिसने जो मांगा है उसे वही मिला है। चारों दिशाओं में ब्राह्मण झोली भर भर के ले जा रहे हैं माल, तू यहाँ क्यों बैठा है। अरे वहां जाके मालपुआ का बहुत भंडारा पा और वहां से जो भी तेरी इच्छा हो धन लेकर अपना जीवन निर्वाह कर। जब ये बात कौत्स ऋषि ने सुनी बड़ी प्रसन्न हुई और वह अयोध्या की ओर चल देते हैं। अब कौत्स जब चल देते हैं वहां से तो नगर में आते हैं, संध्या का समय हो जाता है। सरजू पर स्नान कर संध्या वंदन के लिए सरजू पर स्नान करके संध्या वंदन करने बैठ जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि वृद्ध शरीर साधु के वेश में, कुशा की लंगोटी, कुशा का आसन
और मिट्टी का पात्र लेकर के सरजू किनारे स्नान करने आया। कौश बैठे बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने स्नान किया, बड़े विधान के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसको आसन लगाकर उन्होंने नित्य क्रिया संध्या की। और कौश उन्हें देख रहे थे संध्या करते हुए, और वह जो संत वेश में आए थे वो कौश को देख रहे थे संध्या बंद करते हुए। काफी समय के बाद संध्या पूरी होती है तो कौश खड़े हो जाते हैं। अब इंतजार में खड़े हैं कि जब ये संत उठे तो मैं इनसे पूछूं कि राजा का घर जाने के लिए मुझे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए सरजू से। थोड़ी देर में वो भी संत जो वेश में थे उनका ध्यान टूटा और वो आसन समेट के अपना लेके मिट्टी का पात्र खड़े हुए। तो उन्होंने जब कौश ने आके प्रणाम किया, बरम शरीर था, उनकी महाराज मुझे राजा रघु के यहाँ जाना है, अब किस रास्ते से मैं जाए जिससे मैं उनके पास पहुंचूं। तो वो स्वयं राजा रघु थे। उन्होंने कहा आप मेरे साथ साथ आइए, स्थान तक आप पहुंच जाएंगे, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रघु, उन्होंने कहा मेरे साथ साथ आइए, मुझे भी वहीं जाना है। अब दोनों वहां से बात करते हुए चले जाते हैं। महलों में जब पहुंचते हैं तो रघु ने दरबारियों से कहा कि इन्हें अमुक स्थान में जाके एक जो स्थान था अतिथि गृह था, अतिथि गृह में ले जाओ, इनकी सेवा शुश्रूषा करो। कह के भेज देते हैं और दूसरी अपने महल में दूसरे में चले जाते हैं महाराजा रघु। वहां उनकी हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा की जाती है, खाने की पीने की सब कुछ सेवा की जाती है, हर तरह से बड़ा संतुष्ट किया जाता है। और लेकिन रघु उनके पास नहीं आते हैं, ना ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं। काफी समय बीत गया, रात बहुत हो गई, तो कौश ने कहा सेवकों से, भाई हमें महाराजा रघु से मिलना है, हमें उनसे मिलाइए आप। बोले महाराज वो अभी नहीं आपसे मिलेंगे, वो अभी तो अपनी क्रिया में बैठे हुए हैं, वो इस समय ध्यान में मग्न है, जब ध्यान टूटेगा तो आपको मिलेंगे वो। जब काफी रात हो गई और जब दूसरे पहर रात्रि के दूसरे पहर में समय आया तो फिर कौश को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा बिना जिस ऐसे में आया हूँ मुझे उनसे मिलना चाहिए। फिर सेवक से कहा, फिर सेवक ने कहा महाराज प्रातः काल आपसे महाराज मिलेंगे। प्रातः काल उठ करके कौश ने फिर पहले सरयू जाना उचित समझा स्नान के लिए। कौश सरयू जाकर स्नान करने लगे, अपने नित्य पूजा कर्म में लग गए। उधर महाराज रघु भी सरयू चले गए, वो भी स्नान धोती करने लगे। सुबह एक दूसरे की क्रिया को देखा। फिर वो दोनों साथ साथ महलों में आए। महलों लेकिन जब तक कौश को ये पता नहीं था कि यही महाराजा रघु हैं, वो तो महल में रहने वाला कोई संत मान रहे थे। प्रातःकाल आकर उन्हें जैसे ही बाल भोग दिया गया, यानी आज के समय में नाश्ता कहा जाए, जब बाल भोग दिया गया तो उन्होंने कहा भाई पहले मैं राजन का दर्शन करूंगा, उसके बाद ही कुछ लूंगा। उन्हें बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी उन्होंने बाल भोग नहीं लिया। पहले राजा के दर्शन करूंगा जिसलिए मैं आया हूँ, उसके बाद ही कुछ लूंगा। जब जिद हुई तो सेवकों ने जाकर महाराज से कहा महाराज वो आपसे मिलना चाहते हैं, आज तो वो बाल भोग भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ। तो कुशा के आसन पर बैठे हुए, वही मिट्टी का पात्र सामने, एक चटाई सामने खड़ी हुई थी, एक आसन खड़ा हुआ था और रघु बैठे माला फेर रहे थे। जाकर देखा, उन्होंने कहा ये तो वही संत है जो मुझे शरीर पर कल मिला था, आज मिला था, इसके पास क्यों ले आई जी मुझे। उन्होंने कहा महाराज मुझे रघु से मिलना है, राजा से मिलना है। बोले बैठिए, कहिए, सेवा बताइए। अब वो बहुत चक्के देखते रह गए, इस काम तो यही रघु। उन्होंने कहा महाराज मुझे राजन से मिलना है। बोले हाँ बताइए, मुझे ही रघु कहते हैं, सेवा बताइए आप किस कारण से आए। अब उसी दयनीय स्थिति में, साधु की स्थिति में महाराजा रघु को देख करके कौन से अपने हृदय की बात कह न सके। बोले नहीं मैं केवल दर्शन करना चाहता था, इच्छा मेरी कोई नहीं। नहीं बहुत रघु भी कहते नहीं, बताइए क्यों आए थे। काफी इधर उधर बात करने के बाद कौश बोले महाराज आप। तो कौश को आश्वासन देकर महाराजा रघु गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और सारा वृतांत गुरु को बताते हैं। गुरु कहते हैं राजन सारी पृथ्वी के देवता आपके अधीन है, अब किसी से आप धन नहीं ले सकते, कर एक बार ही लिया जाता है, इसलिए आप दोबारा किसी से धन नहीं ले सकते। फिर महाराज क्या किया जाए, मैं उन्हें वचन दे चुका हूं कौश को, कैसे पूरा किया जाए। उन्हें एक रास्ता है, अब कुबेर से धन लिया जाए।
तो भूमंडल पर सभी राजा आपके अधीन है, उनसे दोबारा ले नहीं सकते, तो कुबेर से धन लिया जाए। तो महाराज कुबेर पे आक्रमण किया जाए, उसके लिए मुहूर्त निकालिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उस पर आक्रमण करना चाहिए। शाम को राजा ने पूरी सेना तैयार की और आदेश करा दिया कि पूरी सेना तैयार होकर अपने अस्त्र शस्त्र वाहन लेकर के सरयू किनारे एकत्रित हो, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में वहां से निकला जा सके। पूरी सेना सरयू किनारे एकत्रित हो जाती है संध्या काल में और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर सभी तैयार हैं। उधर राजा रघु अपना रथ सजा करके वो भी सरयू किनारे पहुंच जाते हैं, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर वहां से युद्ध के लिए चला जा सके। इधर कुबेर के जो गुप्तचर थे उन यक्ष, उन्होंने जाकर कुबेर से कहा महाराजा रघु प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप पर आक्रमण करने वाले हैं, कारण हमारी रघु का कोई भाई विरोध है ही नहीं, तो ऐसा आक्रमण क्यों कर रहे हैं? बताया मुद्रा सोने की देना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने रात भर अयोध्या में पूरी में स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी जाए। कुबेर अपने यक्षों को लेकर पूरे अयोध्या पे स्वर्ण मुद्राएं वर्षा करा देते हैं। अब जितने लोग जब देखते उठते हैं सभी मुद्राएं इकट्ठी करने लगते हैं। सभी इकट्ठी जब मुद्राएं हो जाती हैं तो राजा को खबर दी जाती है सरयू किनारे युद्ध की आस्था नहीं है, मुद्राएं तो घर घर बरस रही है आकाश मार्ग से। सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, लौट कर आते हैं तो जितने नगर में मुद्राएं वर्षा हुई थी स्वर्ण की, सभी इकट्ठी होकर के राजा के दरबार में इकट्ठित कर देते हैं। कितना उस समय का व्यवहार था कि ये मुद्राएं भगवान रघु के लिए ही आई हैं। कोई भी मुद्रा नगरवासी ने अपने पास नहीं रखी, वो राजा का धन मानकर वही दिया गया। पूरे नगर की मुद्राएं एकत्रित कर दी गई राजभवन में। और राजा कितना दयालु न्यायप्रिय था, उस सारी मुद्राओं के लिए कहा कौशल से ये सब मुद्रा आपके भाग्य से आई है मेरे नगर में महाराज, ये सब आपकी हुई, आप इन्हें ले जाइए। कितना ईमानदार ब्राह्मण थे वो। उनका नहीं महाराज, मेरी कामना मात्र 14,000 मुद्राएं की है, मैं 14,000 मुद्रा ही अपने गुरु दक्षिणा के लिए चाहता हूँ, इसके अलावा एक मुद्रा मुझे नहीं चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज क्या करें, क्यों राजा अधिक मुद्राएं लेना नहीं चाहता, प्रजा घर में कोई एक मुद्रा रखना नहीं चाहती, ऋषि ये 14,000 से फालतू एक मुद्रा लेना नहीं चाहते, अब क्या किया जाए। गुरु वशिष्ठ ने भी समझाया कौशल को, लेकिन नहीं माने। तो उन्होंने उनके गुरु कण्व को बुलाया। कण्व महाराज से बातचीत हुई तो कण्व ने कहा ठीक है, आप सारा संकल्प मुद्राओं का कीजिए। गुरु की आज्ञा मानकर कौशल ने सारी मुद्राओं का संकल्प लिया और गुरु को सारी मुद्राओं का संकल्प दक्षिणा में कर दिया। गुरु कर्ण ने भी उसमें से एक मुद्रा नहीं ली, वो सारी प्रजा में बंटवा दी गई। सारी प्रजा धन धन हुई, सारी प्रजा में खुशियां मनाई गई। धन ऐसे थे महाराजा रघु, उनके आगे चलकर रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ ये वंश। आगे चलकर इनके आगे जन्म में आगे आगे आकर के इसी वंश में राम का अवतार हुआ। बोल कड़ाकर सीताराम।